जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़। 8 महीने में विष्णुदेव साय सरकार 1000 करोड़ का नुकसान, 1000 करोड़ की राष्ट्रीय क्षति की जिम्मेदार भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार। साथियों, समर्थन मूल्य पर उपार्जित पूरे धान की मिलिंग कराने और सुरक्षा एवं रख रखाव में राज्य की भाजपा सरकार के असफल रहने के कारण 1000 करोड़ से अधिक का धान नष्ट हो गया। खरीफ फसल 2023 की धान खरीदी के दौरान ही भाजपा की सरकार निर्वाचित हो गई थी। कांग्रेस की सरकार ने वाकई में सुशासन किया, अच्छा काम किया। प्रदेश के किसानों के द्वारा इतिहास का सर्वाधिक धान उत्पादन और धान खरीदी कांग्रेस के सरकार में किया गया। समर्थन मूल्य पर अब तक की सर्वाधिक 144,92,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी कांग्रेस सरकार में हुई, जो अनुमानित मात्रा 130 लाख मीट्रिक टन से 15 लाख मीट्रिक टन अधिक थी। साथियों, विष्णुदेव साय सरकार की यह जिम्मेदारी थी कि धान की इस मात्रा के भंडारण, मिलिंग का कार्य समुचित रूप से संपन्न किया जाए। साथियों, बहुत ही दुर्भाग्य की बात कि चावल के उपार्जन और भंडारण की कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई। भाजपा की लचर सरकार के कुशासन के कारण न पूरे धान की समय पर मिलिंग हुई, न ही खरीदी केंद्रों और संग्रहण केंद्रों पर बचे हुए धान की सुरक्षा एवं रख रखाव की समुचित व्यवस्था की गई। दुष्परिणाम ये हुआ कि 2 सितंबर 2024 की स्थिति में धान खरीदी केंद्रों से 4,16,410 क्विंटल धान का उठाव और संग्रहण केंद्रों से 21,77,470 क्विंटल धान का उठाव नहीं किया जा सका। खरीदी केंद्रों पर जो 4,16,410 क्विंटल धान शेष दिखाई तो दे रहा है, लेकिन वह पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। इस धान की कुल कीमत 166 करोड़ 56 लाख रुपए होती है। यह शुद्ध रूप से राष्ट्रीय क्षति है। राष्ट्रीय क्षति के साथ साथ ये धान उगाने वाले किसान और धान का अपमान है। संग्रहण केंद्रों में शेष धान 21,77,470 क्विंटल की कुल लागत 870 करोड़ 99 लाख रुपए होती है। इसमें से भी अधिकांश धान पानी में भीग चुका है, डैमेज हो चुका है। इसीलिए कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलर्स इसका उठाव नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर 1037 करोड़ 55 लाख रुपए का धान खराब हो चुका है। जिलेवार अगर जो धान नष्ट हुआ है उस पर बात की जाए तो मुंगेली में उपार्जन केंद्रों पर सर्वाधिक धान 26 करोड़ रुपए लागत मूल्य का 65,154 क्विंटल धान खराब हुआ है। कबीरधाम जिले में 16 करोड़ रुपयों का 39,744 क्विंटल धान खराब हुआ है। बिलासपुर जिले में 15 करोड़ का 36,310 क्विंटल धान खराब हुआ है। बालोद जिले में 10 करोड़ रुपयों का 25,723 क्विंटल धान खराब हुआ है। बेमेतरा जिले में 11 करोड़ रुपयों का 26,436 क्विंटल धान खराब हुआ है। बलौदाबाजार जिले में 19 करोड़ रुपयों का 46,332 क्विंटल धान खराब हुआ है। खैरागढ़ में 6 करोड़ रुपयों का 15,108 क्विंटल धान खराब हुआ है। जशपुर जिले में 7 करोड़ रुपयों का 16,464 क्विंटल धान खराब हुआ है।
कोरिया जिले में 5 करोड़ रुपयों का 11,705 क्विंटल धान खराब हुआ है। कांकेर जिले में 19 करोड़ रुपयों का 47,113 क्विंटल धान खराब हुआ है। बीजापुर जिले में 6 करोड़ रुपयों का 13,988 क्विंटल धान खराब हुआ है। कोंडागांव जिले में 6 करोड़ रुपयों का 12,992 क्विंटल धान खराब हुआ है। साथियों, बस्तर, सुकमा, रायगढ़, सारंगढ़, राजनांदगांव, खैरागढ़, गरियाबंद, महासमुंद, बलरामपुर और सरगुजा जिले में भी भारी मात्रा में उपार्जन केंद्रों पर धान खराब हुआ है, नष्ट हुआ है। इसी तरह विपणन संघ के जिला बस्तर, दुर्ग, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, धमतरी और गरियाबंद में बड़ी मात्रा में धान शेष है, जो कि वर्षा के पानी से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। और अब यदि इस धान की मिलिंग की भी जाए और चावल बनाया जाए तो वह मानव के खाने योग्य नहीं होगा। वह चावल या तो पशु के आहार के काम आएगा या शराब बनाने के काम आएगा। साथियों, आपको जिलेवार आंकड़े इसलिए बताए कि आप समझें कि कोई एक जिले की व्यवस्था में गड़बड़ी नहीं है। पूरी सरकार की, पूरे राज्य की व्यवस्था खराब हो चुकी है। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया किसान के खून पसीने की कमाई को बचाने के लिए। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया सरकारी खजाने से उपार्जित धान को बचाने के लिए। उपार्जित धान में से कुल 142,32,735 मीट्रिक टन धान कस्टम मिलिंग करने के लिए राइस मिलर्स को जारी किया गया है। धान की इस मात्रा का 67% अर्थात 95,35,932 मीट्रिक टन अरवा चावल एफसीआई और नागरिक आपूर्ति निगम में जमा हो जाना चाहिए था, लेकिन 2 सितंबर 2024 तक सिर्फ 68,21,077 मीट्रिक टन चावल ही जमा हुआ। समझिए, स्पष्ट है कि लगभग 1/3 चावल 27,14,855 मीट्रिक टन जमा ही नहीं हुआ है। इस चावल का कुल मूल्य 10,027 करोड़ 32 लाख रुपए होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, भाजपा की डबल इंजन सरकार, दोनों सरकारें चावल का भंडारण करने के लिए पर्याप्त गोदामों की व्यवस्था करने में भी असफल रही हैं। इसलिए भी धान के नष्ट होने की स्थिति निर्मित हुई है। 1,038 करोड़ रुपयों की इस राष्ट्रीय क्षति के लिए किसान के द्वारा खून पसीने की मेहनत से कमाए गए धान के नुकसान के लिए और राज्य के खजाने की क्षति के लिए जिम्मेदार राज्य की भाजपा सरकार है। यदि समय पर समीक्षा करके मिलिंग और शेष धान की सुरक्षा और रख रखाव पर ध्यान दिया गया होता तो राज्य सरकार को, जनता के खजाने को इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। कांग्रेस की सरकार में ये होता था, मिलिंग की जाती थी, रख रखाव पर ध्यान दिया जाता था। प्रधानमंत्री जी और राज्यपाल जी से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मांग की है कि इस गंभीर मामले को संज्ञान में लिया जाए, इस क्षति की जिम्मेदारी तय की जाए, खाद्य मंत्री और मुख्यमंत्री से स्पष्टीकरण लिया जाए और जो कलेक्टर इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को मीडिया के माध्यम से उठाया है और विधानसभा में भी कांग्रेस पार्टी उठाएगी। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को लोकायुक्त के समक्ष शिकायत द्वारा प्रस्तुत करने का भी निर्णय लिया था। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे। कहा था कि 18 लाख आवास स्वीकृति के बाद ही सीएम अपने सीएम हाउस में जाएंगे और आज दावा कर रहे हैं कि 8 लाख मकानों की केंद्र ने स्वीकृति दी है। मतलब अपने वादे से 10 लाख कम मकान।
आज जो 8 लाख मकान की स्वीकृति का दावा कर रही है भाजपा सरकार, उसकी पहली किस्त तो कांग्रेस की सरकार ने चुनाव के पहले दिसंबर 2023 के पहले जारी कर दी थी। कांग्रेस की सरकार ने इसके लिए 3200 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया था। भाजपा केवल झूठ बोलने में विश्वास करती है, झूठे वादे करती है, झूठा प्रचार करती है और राज्य की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़।